स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। वे केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय से इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने एक दिन पूर्व ही गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि राहुल ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इसी मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल को सजा सुनाई थी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में यह फैसला दिया था कि अगर कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि इस सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करते हैं तो यह नियम लागू नहीं होगा। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का लेटर जारी किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें यानी कि राहुल गांधी संविधान के अनुच्छेद 102.1 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया है। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी। इसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। पूर्णेश का कहना था कि राहुल ने उनके पूरे समाज को चोर बोला है। यह पूरे समाज की मानहानि है। केस की सुनवाई के समय राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त उनकी मंशा किसी भी प्रकार से गलत नहीं थी। उन्होंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सभा में आवाज उठाई थी, लेकिन सूरत कोर्ट ने एक दिन पहले गुरुवार को दोषी करार देते हुए राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। वहीं कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने राहुल को 30 दिन के लिए जमानत भी दे चुकी थी। वहीं राहुल की सांसदी जाने के बाद चुनाव आयोग ने मंथन शुरू कर दिया है। अटकलें यह भी लगने लगी हैं कि अप्रैल में वायनाड में लोकसभा उपचुनाव हो सकते हैं। राहुल गांधी के संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानों की बाढ़ आ गई है। आइए जानते हैं किसने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बेहद डरी हुई है और उसके डर का कारण आप सब जानते हैं कि राहुल जी की जिस प्रकार से पदयात्रा हुई, सफलतम पदयात्रा, ऐतिहासिक पदयात्रा, और उसके बाद जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है और उसमें अडानी की संपत्ति आधे से भी कम रह गई है, इससे बेहद घबराए हुए हैं। सुनने में तो आया है कि दूसरा कोई रिपोर्ट और जारी करने वाला है और इस कारण से राहुल जी ने जो लोकसभा में 4 सवाल पूछे उसका जवाब तो नहीं दिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष ने लोकसभा राज्यसभा दोनों को बाधित किया, चलने नहीं दिया। 2 सप्ताह से ये स्थिति बनी हुई है और अब नड्डा जी ये सवाल कर रहे हैं कि पिछड़ी जाति की हैं, पिछड़ी के अब राजनीति करने लगे हैं। आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देते सीधा सीधा? अडानी से आपके संबंध क्या है? विदेश यात्रा कितने बार गए हैं? सेल कंपनियों से पैसे कैसे रूट हुआ? इन जो 3-4 सवाल है उसका जवाब क्यों नहीं देते? उसकी जांच क्यों नहीं कराते? और इसका जवाब तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। और इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, ठाकुर रमन सिंह, ये कहते हैं कि भूपेश बघेल यहाँ का मुख्यमंत्री छोटा आदमी है। क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, किसान हूँ, तो मैं छोटा हो गया। भानु प्रताप के उपचुनाव में उन्होंने पता नहीं चूहा, बिल्ली, कुत्ता किस किस विशेषण से विभूषित किया था मुझे। तो ये पिछड़े जाति के बारे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बयान जो है इस प्रकार से, यही भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं कि पिछड़े जातियों के बारे में इनके विचार क्या है, स्पष्ट हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी कई बार इस तरह के मामले आए हैं। पार्टी के नेता आजम खान साहब, अब्दुल्ला, और लगातार भारतीय जनता पार्टी की और प्रशासन की तरफ से ये कोशिश है कि ऐसे मुकदमों में फंसाया जाए
जिससे उनकी सदस्यता छीनी जाए। अभी हाल ही में आपने सुना होगा इरफान सोलंकी कानपुर के, एक बाहर से आईपीएस बुलाया गया दूसरे प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में उसे मौका दिया गया और उससे खुली छूट दी गई कि आप उत्तर प्रदेश में तब तक रहोगे जब तक समाजवादी पार्टी के लोगों की आप सदस्यता नहीं छीन लोगे। और यही काम आपके रामपुर में हुआ। एक डीएम आईएएस जो दूसरे प्रदेश के कैडर का था, उसको बुलाकर के ये निर्देश दिए गए शासन से कि आपको आजम खान साहब की, अब्दुल्ला की राजनीति खत्म करनी है और उनकी सदस्यता छीननी है। तो ये जानबूझ करके बीजेपी साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है विपक्ष के लोगों के साथ। और कांग्रेस के पार्टी के नेता को सोचना चाहिए, कानून कभी उन्हीं के जमाने में आया था, उसी की वजह से आज उनकी सत्ता जारी है, लेकिन इन्हें सावधान रहना पड़ेगा। बीजेपी कोई भी साजिश कर सकती है। आज पूरा विपक्ष जब भारत की संसद के अंदर जीपीसी की मांग कर रहा है, वो जानना चाहता है कि देश के आम लोगों का जो दौलत है, जिसको अडानी ने बर्बाद करने का काम किया, उसके पीछे कौन है, ये सच सामने आए। प्रधानमंत्री जी ने रण को छोड़कर वाराणसी में शरण लेने चले गए और उसी दिन राहुल जी की सदस्यता आज जो है 2 साल की सजा होने के बाद सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रवेश वर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अनुराग ठाकुर कैबिनेट मिनिस्टर, जब इनकी सदस्यता की बात आई तो सामने ये आया कि जो हेट स्पीच मुस्कुरा के कही जाए, वो हेट स्पीच में नहीं। जी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता है। हमने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म हो गई है और इस पर अब राजनीति गर्म है। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या अब राहुल गांधी 8 साल के लिए, यानी कि 2 साल की सजा और 6 साल इसके अतिरिक्त अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या फिर ऊपरी अदालत में अपील करने से ये सजा कम होगी जिससे कि उनकी सदस्यता जो है पुनः बहाल हो सकती है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इस सदस्यता रद्द होने के बाद कि क्या स्थितियां बन पाएंगी, क्या इसे कांग्रेस भुनाना चाहेगी पूरी तरह से, और क्या राहुल गांधी जेल जाना चाहेंगे, क्या रणनीति हो सकती है, क्या चुनावी रणनीति हो सकती है, क्या बीजेपी की रणनीति हो सकती है। इन तमाम अटकलों पर, इन तमाम सवालों का आज इस कार्यक्रम में हम जवाब लेंगे। और इसके लिए हमारे साथ बीजेपी से वीर सिंह जादौन, बीजेपी मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ मलिक जावेद अंसारी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल हम कांग्रेस से लेंगे। मलिक जावेद अंसारी जी, सवाल आपसे यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो चुकी है, चुनाव आयोग मंथन कर रहा है। क्या आपको लगता है कि अप्रैल माह में, जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं, वायनाड में चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा उपचुनाव? जी, हमें तो ये लगता है जो राहुल जी बहुत निर्भीक और निडर तरीके से बोल रहे थे, तो उनकी आवाज को शांत किया गया है। और ये कोई नई बात नहीं है। 77 में भी इंदिरा जी की आवाज बंद की थी जनता पार्टी ने, और अब ये मोदी सरकार ने काम किया है। और हम बार बार कह रहे थे कि जो देश की संस्थाएं हैं उस पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है, और आज उसका उल्लेख हुआ है। काला दिन है ये लोकतंत्र के लिए, क्योंकि आपने अपनी रिपोर्ट में 102 अनुच्छेद की बात की, 103 की बात नहीं की। 103 अनुच्छेद में साफ लिखा है कि अगर डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो प्रेसिडेंट करेगा, और प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करने से पहले इलेक्शन कमीशन से उसकी राय लेगा। क्योंकि 30 दिन दिए गए थे अपील दायर करने के, तो भाजपा इतनी डरी हुई है क्योंकि राहुल जी एक ऐसे नेता है जो संसद और संसद के बाहर
अडानी महाघोटाले के ऊपर सवाल उठा रहे थे और भाजपा पूरी तरीके से घिर चुकी थी। अब वक्त आ गया था कि कौन भागीदार है, कौन चौकीदार है, सबका खुलासा होने वाला था। जेपीसी की हम मांग कर रहे थे, जो कि भाजपा डर गई है और उन्होंने तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया। संविधान की धज्जियां उड़ाई आज, क्योंकि उन्होंने 103 आर्टिकल संविधान का पढ़ा नहीं है। दूसरी बात, ये लड़ाई जो है पॉलिटिकल भी है, लीगल भी है जी। और लीगल इसलिए है क्योंकि ये जो डेफेमेशन केस फाइल हुआ है ये सूरत में हुआ है और घटना थी कर्नाटक की, और एक भाजपा के एमएलए, भाजपा के जो पूर्व एमपी थे, उन्होंने केस दर्ज किया और उसमें जज का भी ट्रांसफर की बात आ रही है। क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या घटनाएं घटी है। और राहुल जी ने नीरव मोदी के बारे में कहा था मोदी चोर है, ना कि समाज के बारे में कहा था। ये भाजपा का दुष्प्रचार है, भाजपा का झूठ है, जो कि हर चीज में राजनीति ढूंढती है और इनको ढूंढनी चाहिए, क्योंकि इनकी राजनीति इसी चीज से चलती है। अब यही कहना चाहूंगा मैं कुशवाहा जी कि वक्त आ गया है, भाजपा की पोल खुल चुकी है। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस ने कहा था लोकतंत्र खतरे में है। आज भाजपा ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है, क्योंकि वो कानून को नहीं मानते, वो संविधान को नहीं मानते, ठीक है, और ना ही वो मौका देना चाहते विपक्ष के नेताओं को ठीक है कि वो भाजपा की पोल खोले और देश के सामने रखे। ठीक है सर। वीर सिंह जादौन जी, तमाम अटकलें, तमाम आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। कोर्ट ने सजा दिया है और संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। सवाल यह है कि इस मुद्दे को कांग्रेस अब सड़कों पर लेकर आएगी, आंदोलन करेगी और इसे पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करेगी। इसका तोड़ क्या बीजेपी के पास है? बीजेपी के पास तोड़ से कोई लेना ही देना नहीं है। तोड़ से क्या लेना इनका भाई, जब इन्होंने कर्नाटक की कोलार में ये जो चुनावी सभा में इन्होंने भाषण दिया कि मोदी नाम के सारे चोर हैं, तो चोर कह देने से थोड़ी काम चलता है। चोर की चोरी भी तो साबित करनी है। इनके भाषण इसी टाइप के रहते हैं। इनको ना तो बोलना आता है, ना इनको काम करना आता है। यहाँ उत्तर प्रदेश से हार के चले गए, वहाँ केरल में उन्होंने अपनी जीत हासिल की। तो इनके इस तरीके के भाषण ही रहते हैं। क्या इनके कहने से क्या चोर हो जाएगा? और सजा कोई ये भाजपा ने थोड़ी दी है, सजा तो इनको न्यायालय ने दी है। इनको न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है जी। क्या जेपीसी का न्यायालय से बड़ी है? जी ठीक है, ठीक है। न्यायालय ने सजा दी है, न्यायालय ने सजा दी है और अब न्यायालय के सजा पाने के बाद 30 दिन का इन्हें अपील का मौका मिला था। ये दूसरी अदालत में, ऊपरी अदालत में इसे अपील करने वाले थे, लेकिन तब तक सदस्यता खत्म हो गई। सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय पाल जाटव जी हमारे इस कार्यक्रम में। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई और अखिलेश यादव जी का बयान भी आया है इस पर। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बीजेपी धीरे धीरे विपक्ष को इसी तरह प्रताड़ित कर रही है और इसी प्रकार का काम उत्तर प्रदेश में भी, रामपुर में भी उसने किया था। विपक्ष की सदस्यता खत्म करना उसकी साजिश है। जी, क्या आपको लगता है इसमें बीजेपी की साजिश है? क्योंकि सजा तो कोर्ट ने दी है। जी देखिए, एक्चुअल में क्या है, राष्ट्रपति जी ने सच कहा है, बीजेपी की साजिश जी इससे भी बड़ी है। देश में लोकतंत्र को खत्म करना और हिटलर शाही लागू करना, ये आरएसएस और बीजेपी का मेन एजेंडा है। और बीजेपी को क्या लगता है कि आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग आतंकी जनता, जो भली भाली जनता को धार्मिक चाशनी में, धार्मिक अफीम को राष्ट्रवाद की चाशनी में डुबो करके जो खिलाए जा रहे हैं, तो देश की जनता तो राष्ट्रवाद की चाशनी में पदमस्त कर दी। तो ये जो जीतते जा रहे हैं लगातार, तो एक तरह का घमंड हो रहा है कि जनता इनको जिता रही है। एक्चुअल में
तो जनता इनको नहीं जिताती, ये धर्म के नाम पर जीत रहे हैं। तो धर्म के नाम पर जीत करके लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं ये। तो भाजपा अपने नहीं, अगर जो कोर्ट ने सजा दी, ये नहीं पता आने वाली। सर अगर जो कोर्ट ने सजा दी तो लोकतंत्र खत्म कैसे हो रहा है? कोर्ट तो नियमों के अनुसार चलता है। जी, कोर्ट ने सजा दी, कोर्ट सजा और भी दे सकता है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह सकते हैं कि कपड़ों से दंगाइयों को पहचाना जाता है। एक पूरे धार्मिक लोगों को उन्होंने दंगाई बता दिया और उनकी स्टेटमेंट पूरे देश ने सुनी। उन्होंने कहा कि कपड़े से दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। तो वो स्वच्छ है, वो साफ है। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को नहीं भड़काया। और अपने भाषण में जो कई मोदी देश से पैसा लेकर के भागे, उनके बाई चांस सरनेम मोदी थे, वो गुजरात के रहने वाले थे। और जितने भी लोग देश में घोटाला करके भागते हैं वो ज्यादातर गुजरात के लोग होते हैं। और ये संयोग है या प्रयोग है तो उनके सरनेम मोदी ही होते हैं। जी, यदि किसी नेता ने मोदी का नाम ले दिया और जब कंप्लेंट करके कोर्ट पहुंच गए, अभी एक्चुअल में क्या है, बात बहुत बड़ी है, बात बहुत बड़ी है। जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ यशोदा श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। यशोदा जी, जल्दी से खत्म कीजिए। अजय पाल जी, अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए। जी, तो बात बहुत बड़ी है। जो कोर्ट में जो बैठे लोग हैं, बीजेपी ने 7-8 सालों में सिर्फ एक ही काम किया है कि जो आरएसएस के चट्टीधारी लोग हैं तो देश की कुछ पोस्ट पर उनको बिठा दिया। तो जो आरएसएस का एजेंडा है, चाहे कोर्ट से लागू करवाएं, चाहे किसी डिपार्टमेंट से लागू करवाएं, वो आरएसएस का एजेंडा ही लागू होता है। जी, ठीक है। इन 8 सालों में कई कोर्ट के फैसले आप पढ़िए, ज्यादातर कोर्ट के फैसले आरएसएस के फैसले में आए हैं। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। ठीक है। यशोदा श्रीवास्तव जी, सपा नेता का कहना है, अजय पाल जाटव जी नमस्कार। अजय पाल जाटव जी का ये कहना है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा, सरकारी एजेंसियों द्वारा बीजेपी आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है और इसी का ये परिणाम है, इनकी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। जी, नहीं, इसमें अगर आप हमसे जानना चाह रहे हो तो जी आपसे ही, मेरी आ रही है सर? जी आपसे ही प्रश्न है। अगर आप हमसे जानना चाह रहे हैं तो मैं ये एजेंडा जो है केवल भाजपा या आरएसएस का नहीं है। जो भी सरकारें अपने अपने समय में सत्तासीन हुई है, सबका अपना है और वो अपने एजेंडे से काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो यह है कि राहुल गांधी ने लंदन में या विदेश की अन्य किसी जगहों पर जाकर के जो कुछ कहा भारत के बारे में, भारतीय लोकतंत्र के बारे में, या भारतीय प्रधानमंत्री या भारत के बारे में, हम उसको गलत अगर मानते हैं और उसके कहे हुए मैं संसद में उससे माफी सरकार रखता हूँ, तो जब वो संसद में अपनी बात कहना चाहते हैं तो उनको अपनी बात भी नहीं कहनी चाहता है और अब तो उनके लिए संसद का रास्ता ही बंद कर दिया। राहुल गांधी वाहिद ऐसे नेता पहली बार हुआ कि इंदिरा गांधी जी जो उनकी नानी या दादी थी, उनके साथ जो है जनता पार्टी की सरकार में ऐसा ही होगा। ये देखने में तो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया ही है, लेकिन ये कार्रवाई इतनी जल्दी और उतनी तत्परता से की जा रही है, इसलिए एक सवाल तो जनता के मन में या सारे लोगों के मन में है कि ये सब ऐसा कैसे हो रहा है। सूरत के जिला उसको सजा सुनाने के बाद 30 दिन का समय मिल गया था, क्या आप उच्च अदालत में अपनी बात कह सकते हैं, अपील कर सकते हैं। मैं समझता हूँ संसद को भी या स्पीकर को भी 30 दिन का इंतजार करना चाहिए। 30 दिन इंतजार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो अगर 30 दिन के बाद अपनी कार्रवाई करते तो मैं समझता हूँ कि संसद पर या सरकार पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगता, ना कोई सवाल खड़ा होता है। जी, अब ये आनंद फानन में जैसे उत्तर प्रदेश के दो विधायकों के साथ
कि आज सजा सुनाई जाती है और कल ही उनकी सत्ता खत्म कर दी जाती है। संसद हुए या लोग या विधानसभा के सदस्य हुए, सभी ठीक है सर। बहुत सारे लोग तो लड़ते लड़ते पूरी जिंदगी खप जाती है जी। और ये एक संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों का सवाल, ठीक है सर। जनता का सवाल है जो सांसद संसद में अपना प्रतिनिधित्व, ठीक है सर। ठीक है, एक सांसद की सत्ता खत्म करते हैं, ठीक है सर मैं उसको लोकसभा क्षेत्र में पूरी जनता की आवाज दबाने की कोशिश, जी। हम ये हमारा या सरकार का निर्णय सही है या गलत है, तो आने वाले समय में जो इसका फैसला तमाम सारे लोग करेंगे, तमाम सारी परिस्थितियां पैदा होंगी। जी ठीक है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। वीर सिंह जादौन जी, वीर सिंह जादौन जी, जी ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे जी। वीर सिंह जादौन जी, इतनी जल्दबाजी क्या थी, इतनी जल्दबाजी क्या थी जी, इतनी जल्दबाजी क्या थी, 30 दिन का इंतजार नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यशोदा जी, यशोदा जी, हम आपके पास आएंगे। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं ना जी, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, हम आपके पास आएंगे। हमारे पास और भी मेहमान है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे जी, ठीक है। वीर सिंह जादौन जी, वीर सिंह जादौन जी, आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी कि 30 दिन का अगर जो कोर्ट ने समय दिया था अपील करने का, नहीं तो इतनी जल्दबाजी, 30 दिन का इंतजार हो सकता था ना जी। नहीं तो इनको अपील करने के लिए 30 दिन का टाइम दिया है, ये अपने कोर्ट में जाए, अपने अपील करें। अगर वहाँ उनको अगर न्यायालय इनको अगर छोड़ देता है तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी जी। और अगर जो कानून जो बना है कि उनकी 2 साल की सजा जब हो जाएगी तो 2 साल सजा होने से इनकी सांसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी, तो उस कानून के तहत ये कार्य किया गया है। ठीक है, उस कानून के तहत काम किया गया है, लेकिन उसी कोर्ट ने जमानत भी दी, उसी कोर्ट ने जमानत भी दी और 30 दिन की मोहलत भी दी कि आप अपर कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। तो अगर कोर्ट ने सजा देने के बाद ये सारे प्रावधान किए तो क्या जो संसद है वो 30 दिन वेट नहीं कर सकती थी? इतनी जल्दबाजी क्या थी? वेट क्यों करेगा जी? क्योंकि न्यायालय ने ये आदेश नहीं दिया कि सदस्यता इनकी न ली जाए, उन्होंने केवल अपील करने के लिए दिया है कि आप उच्च न्यायालय में जाके आप अपील करिए जाके जी। अगर आपको उच्च न्यायालय आपको छोड़ देता है कि आपकी संस्था की आपकी बरकरार रहेगी, तो ये तो कानून के तहत कार्य किया गया है, कोई कानून से हटके तो काम नहीं किया गया जी। हमारे 2 मेहमान और हैं, उनके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम यशोदा श्रीवास्तव जी के पास जाएंगे। यशोदा जी, जवाब दीजिए। जी, बीजेपी के हमारे साथी प्रवक्ता सही बात है जी। ये कानून की प्रक्रिया है वो उच्च अदालत में जा सकते हैं या अदालत में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए या रद्द कर दी जाए, सही है। लेकिन अब राहुल गांधी को एक साथ 2 न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहला तो सत्ता के खिलाफ और दूसरा अपनी सदस्यता को लेकर के उसको भी बताने के लिए। तो अब ये देखना होगा कि न्यायालय के अधिकार में कितना है, उनको क्या है, संसद की कार्रवाई को या संसद के निर्णय को, हमारे निर्णय को वो कितना बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते हैं, ये तो न्यायिक प्रक्रिया की बात है जी। आप माइक और करीब ला लीजिए जी, आप माइक करीब ला लीजिए। यशोदा श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज कहीं रुक रुक के आ रही है। आप माफी मांगने की बात करते हैं, उसके लिए जब आपने संसद का दरवाजा ही बंद कर दिया तो आप कैसे मांगते? वो आदमी माफी अगर देना भी चाहे तो कहाँ दे, अपनी बात संसद में तो उसको बैन कर दिया गया। अब राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस पाकिस्तान में एक ही है कि वो अपनी बात को से हट करके करें और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी उनके लोग हैं, जहाँ जहाँ उसके कार्यकर्ता उनकी सरकारें हों, अपना जी। यशोदा श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा माइक अपने पास करके बात करें तो ज्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि आपकी जो बातें हैं, आपके कथन हैं, वो सुनने योग्य हैं और ये आपकी आवाज जो है वो रुक रुक करके आ रही है, तो इसे आप दुरुस्त कर लें, उसके बाद हम फिर आपके पास आते हैं। मलिक जावेद अंसारी जी, मलिक जावेद अंसारी जी, अगर मोदी सरनेम चोर वाले बयान पर अगर सजा हुई है तो ये भी हो सकता था
कि ये गलती स्वीकार कर लेते राहुल गांधी, और राहुल गांधी अगर जो गलती स्वीकार कर लेते तो माफी भी मिल सकती थी। तो इतना बखेड़ा नहीं खड़ा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कुशवाहा जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि गांधी जो है ना वो माफी नहीं मांगते, सावरकर माफी मांगते हैं। जो कहा गया है वो सोच समझ के कहा गया है, और वो यही कहा गया था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, चौकीदार चोर है वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था सर? चौकीदार चोर वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था सर? किसी को भी चोर बोल देंगे। क्या हुआ था बताइए? नहीं, आप बताइए क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी राहुल गांधी को। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी राहुल गांधी को। कोई आपके फिर, मैं खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं सुप्रीम कोर्ट में, आपके पास गलत जानकारी है जी। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये सरकार इतनी डरी हुई है, इतना डर गई है कि ये सोच नहीं सकते हैं, और डरते वही हैं जो कायर होते हैं। और ये इतना डर गए हैं कि अब सदस्यता रद्द कर दी है इन्होंने। अब राहुल गांधी ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना माफी मांगेंगे। अब जो लड़ाई होगी भाजपा से, वो लीगल भी लड़ाई होगी, वो सड़क पे भी लड़ाई होगी, वो संसद में भी लड़ाई होगी। और ये केवल जो हुआ है वो केवल अडानी के दबाव में हुआ है, क्योंकि अडानी की पोल खुलने वाली थी, उसके साथ साथ मोदी जी की भी पोल खुलने वाली थी। हम जेपीसी की मांग करते हैं और जेपीसी की मांग मनवा के रहेंगे, और झूठ का झूठ और सच का सच करके रहेंगे। ठीक है कि ये बिल्कुल साफ होगा आने वाले वक्त में कि जेपीसी होगी और भाजपा बेनकाब होगी। जी, जेपीसी होगी और भाजपा बेनकाब होगी। जी, सपा नेता हमारे साथ हैं अजय पाल जाटव जी। अजय पाल जाटव जी, जैसा कि अखिलेश यादव का बयान आया है, उसके बाद से क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म हुई है, इस मामले पर अब कांग्रेस प्रदर्शन करेगी? कुछ विपक्षी दल उनके साथ हैं, क्या सपा भी साथ आएगी कांग्रेस के? देखिए कुशवाहा जी कि राहुल गांधी जी के साथ जो लोग आएंगे वो तो आएंगे ही, लेकिन देश का तमाम जो विपक्ष है, आज तो विपक्ष अपने आप को राहुल गांधी समझ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का नंबर नहीं है ये। धीरे धीरे विपक्ष को खत्म करने का भाजपा का षड्यंत्र है। और माननीय मोदी जी किसी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते जो उनसे सवाल पूछे। और 8 सालों में इसीलिए कोई सवाल पूछे, किसी मीडिया के सामने आके इंटरव्यू आज तक नहीं दिया उन्होंने। क्यों? वो इंटरव्यू किसी ऐसे आदमी को देते हैं जो उनसे पूछे, मुझे आम आप कैसे खाते हो, आम आप चूस के खाते हो, काट के खाते हो। ऐसे लोगों को इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन जो तीखे सवाल पूछे कि माननीय मोदी जी इन 8 वर्षों में कितनी देश में यूनिवर्सिटी बनाई आपने, कितने कॉलेज बनाए, कितने IIM बनाए, कितने IIT बनाई, जिससे देश का युवा पढ़ लिख करके कुछ बने। ऐसा कोई सवाल पूछने वाला व्यक्ति उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो ये इनके प्रकार चाहे जेल में भेजें या सदस्यता खत्म करवाएं, तो कुछ भी ऐसे काम करेंगे जिससे विपक्ष का हर एक व्यक्ति उनके सामने सवाल न पूछ सके। तो राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ है, कोर्ट ने जो किया मान लिया, भाई कानून का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, मान लिया। इतनी क्या जल्दबाजी थी कि उनको अपील करने तक का टाइम नहीं दिया, सदस्यता खत्म कर दी। इससे तो साबित होता विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। तो विपक्ष सवाल ही नहीं पूछ सकता, तो आप जो मनमर्जी देश में करेंगे, चाहे एयरपोर्ट बेचे, रेल बेचे, भेल बेचे, आप सारा देश बेच दें, आपको कोई सवाल न पूछे। आप 300 का सिलेंडर 7 साल में 1100 का बेच दें, आपको कोई सवाल न पूछे। आप 60 रुपए लीटर का सरसों का तेल 200 रुपए भिजवा दें, आपसे कोई सवाल न पूछे। तो सपा का ये कहना मान लेते हैं जी जाटव साहब, 8 वर्षों में 8 जाटव साहब, कुशवाहा जी एक मिनट, इन 8 वर्षों में देश पर 4 गुना कर चढ़ा दिया है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, कोई ये सवाल न पूछ ले। अडानी जी ने घोटाला देश का क्या किया है, कोई ये सवाल न पूछ ले। इसलिए नए नए मुद्दे देश के सामने उछाल करके ये मेन मुद्दे से भटका कर ये काम इनका। जी, कोई सवाल न पूछ ले, इसलिए ये तमाम प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। जी, वीर सिंह यादव जी, जवाब दीजिए आप। देखो, ये तो सपा वालों का ये तो कहना है, कांग्रेस वालों का यही कहना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर महंगाई कुछ बढ़ी है तो कमी भी हुई है। आज देश की सारी जनता को
राशन मुफ्त दिया जा रहा है और इनका कहना है कि मुफ्त मत दो। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। जब इनको राशन दिया जा रहा है, महंगाई अगर कुछ किसी की कम हो रही है, किसी को बढ़ रही है, जब तेल सरसों का तेल का भाव बता रहे हैं तो किसान का सरसों का भाव भी तो बढ़ा है। इधर किसान का नहीं बढ़ा, आमदनी भी नहीं बढ़ना चाहिए। इनका भी क्या, जब किसान की आमदनी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उसका दाम भी तो बढ़ेगा। जी, तो दाम देश में रोज आत्महत्या कर रहा है, उसकी आमदनी कहाँ लाती आपने? 80 करोड़ लोगों को ये आंकड़े आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं क्या? उनकी आमदनी बढ़ गई तो राशन देने की मुफ्त जरूरत क्या पड़ी आपको? उस वक्त तो आपकी आत्महत्या हो रही थी। जी, और अगर महंगाई बढ़ रही है 23 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन में धकेल दिया आपने, गरीबी रेखा में धकेल दिया है। 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में धकेल दिया है। मजबूर किया, फिर 5 किलो। और आपने तो कहा था 2022 में सबको पक्का मकान मिल जाएगा, किसान की आय डबल हो जाएगी। कहाँ है वो वादे? कहाँ है वो वादे? उस आदमी को लाइए जिसने वादे किए थे देश के सामने। को शौचालय दिया है हमने, हर आदमी को राशन दिया है। अरे राशन, ये तो कानून कांग्रेस ने बनाया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट। आपने क्या दिया है? आपको न्यायालय पे भी भरोसा नहीं। ये तो हमारा कानून है, आपने क्या दिया? फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमारा कानून है। चोर बोल देंगे। अगर आप किसी को चोर बोलेंगे तो आप उसको साबित तो करिए कि चोर कहाँ है। अगर वो भगोड़े भाग गए हैं तो उसको पैसा दिया। नीरव मोदी चोर नहीं है। नीरव मोदी चोर नहीं है जो पैसे लेके भाग गया। मोदी जी के मित्र थे वो, मेहुल चौकसी, जिसका रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल ने हटा लिया। मोदी जी चुप है। वो भी तो घर में बैठा था मोदी जी के, वो भी तो पैसे लेके भागा है। अगर नरेंद्र मोदी, मेहुल चौकसी जिसको मेहुल भाई बोलते थे मोदी जी, उसका रेड कॉर्नर नोटिस हटा दिया है सरकार ने। इंटरपोल ने, आपकी सरकार कुछ कर नहीं रही है। नीरव मोदी चोर नहीं है आपके हिसाब से? अगर वो नहीं बताइए तो आप करो। उसको ही तो बोला था राहुल जी ने, जो पैसे लेके भाग गया नीरव मोदी, जो डावोस में मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा रहा था, वही तो चोर है। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, नीरव मोदी चोर है। और जो उसका समर्थन कर रहा है वो भी चोर है। अरे आपके नेता तो विदेश में जाके रोते जाके लोकतंत्र नहीं है उनको। अरे वही तो रोना छोड़िए, आज लोकतंत्र की हत्या हो गई। सच बोला था राहुल जी ने, लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ पे। लोग आपके कहने से लोग, वो बताओ कि चलिए सर, ठीक है, ही चुनाव होते हैं और चुनाव में हम जीत के आते हैं। ठीक है। हाँ, नीरव मोदी चोर है, पूरा देश ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। जादौन साहब अंसारी साहब जी, हमारे पास और समय नहीं है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। धन्यवाद कुशवाहा जी। कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई, लेकिन इसी सदस्यता की समाप्ति के साथ भारतीय राजनीति में एक उबाल आया है। विपक्ष एकजुट हो रहा है और बीजेपी और उग्र हो रही है। अब देखने वाली बात है कि यह लड़ाई विपक्ष को कितना एकजुट कर पाती है और बीजेपी कितना नुकसान में जाती है या फायदे में आती है।